हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ एक स्टोरी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है इस चैप्टर में। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है चिकन लिकन। वन डे चिकन लिकन was taking a stroll in the forest when an acorn fell and hit his head। यानी कि एक दिन वन डे चिकन लिकन वॉज टेकिंग ए स्ट्रोल, यानी चिकन लिकन जो है वो स्ट्रोल का मतलब होता है एक तरह से घूमना टहलना चहलकदमी करना। तो चहलकदमी कर रहे थे, कौन कर रहा था? चिकन लिकन चहलकदमी कर रहे थे इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में। व्हेन एन अकॉर्न फेल एंड हिट हिज हेड, यानी कि चहलकदमी करने के दौरान जब एक अकॉर्न का मतलब होता है एक तरह से फ्रूट होता है, फल होता है, वो फल गिरा, यानी कि फिल, फॉल का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, फिल गिरा एंड हिट हिज हेड, और गिरा और उनके सर पे जो है चिकन लिकन के सर पे हिट किया। ही वॉज स्केर्ड, यानी कि वो डर गया, यानी ही वॉज, ये आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो सेंटेंस बनाया गया है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाया गया है। ही वॉज स्केर्ड काफ़ी छोटा सा सेंटेंस है, अगर आप इसे अपनी निजी ज़िंदगी में यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर बोल सकते हैं कि आई वॉज स्केर्ड। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप इसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो आइए स्टोरी पे। द स्काई इज़ फॉलिंग, वो ही वॉज स्केर्ड, वो डर गया और उसके मुंह से निकला द स्काई इज़ फॉलिंग। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है। आई मस्ट मीट किंग लॉयन एंड टेल हिम एज सून एज पॉसिबल, यानी कि आसमान गिर रहा है, आई मस्ट मीट, मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? किंग लॉयन, यानी कि जो जंगल का राजा है, शेर से मिलना चाहिए। एंड टेल हिम, और उसे बताना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? कि आसमान गिर रहा है, और एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जितनी जल्दी हो सके ये उन्हें बताना चाहिए कि द स्काई इज फॉलिंग। ऑल द एनिमल्स मस्ट रन टू सेफ्टी ही थॉट, यानी कि ऑल द एनिमल्स, अब यहाँ देखेंगे एस लगा हुआ है, यानी कि सारे के सारे जानवर मस्ट रन, उनको भागना चाहिए। किस लिए भागना चाहिए? सेफ्टी के लिए, दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए वहाँ से, यानी कि आसमान गिर रहा है इस वजह से उनको निकलना चाहिए वहाँ से सेफ्टी के लिए। ही थॉट, ऐसा चिकन लिकन ने सोचा। ही थॉट, उसने सोचा। सेकेंड फॉर्म यूज किया गया थिंक का। ऑन हिज वे टू मीट द लॉयन ही मेट हेनी पेनी एंड टोल्ड हिम व्हाट वाज हैपनिंग, यानी कि अब वो रास्ते में जा रहा है किससे मिलने के लिए? राजा से मिलने के लिए। तो क्या लिखा है? ऑन हिज वे टू मीट द लॉयन, यानी कि शेर से मिलने के लिए जाते हुए रास्ते में ही मेट, वो मिला। किससे मिला? हेनी पेनी से। यहाँ मीट का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया मेट। तो ही मेट हेनी पेनी, यानी वो मिला हेनी पेनी से। अब ये जो वर्ड है यहाँ से यहाँ तक, अगर बहुत छोटा सा वर्ड है, ही मेट हेनी पेनी, आप इसे अपनी निजी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं कि मैं आई वॉज गोइंग समवेयर, या कहीं आप जा रहे थे, आप बोल सकते हैं कि आई मेट एक्स वाई जी, जो भी आप बनाना चाहते हैं उस तरह से बोल सकते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इससे आप अगर अपनी निजी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे तो आपको फ्लुएंसी आएगी और आपकी क्लैरिटी आएगी बोलने में, हर एक चीज़ में प्रैक्टिस बनती रहेगी। तो ही मेट हेनी पेनी, वो मिला हेनी पेनी से। एंड टोल्ड हिम, और हेनी पेनी से कहा, क्या कहा? और बोला या बताया, क्या बताया उससे? हिम व्हाट वाज हैपनिंग, कि मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा था वो बताया है। अब क्या बताया होगा? ये जो स्काई इज फॉलिंग वो उसने बताया। हेनी पेनी वॉज ऑल्सो स्केयर्ड एंड रैन विद हिम, यानी कि अब हेनी पेनी भी वो डर गया, यानी वो भी डरा। वॉज ऑल्सो स्केयर्ड, वो भी डर गया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर सेंटेंस देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यूज़ किया गया है, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेनी पेनी वॉज ऑल्सो स्केयर्ड, हेनी पेनी भी डर गया। एंड रैन, और भागा। अब ये देखिए रन का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया रैन, और भागा विद हिम, यानी वो भी भागा। किसके साथ भागा? चिकन लिकन के साथ भागा वो। ऑन द वे, रास्ते में, दे मेट, वो मिले। अब यहाँ दे लगाया है क्योंकि दो लोग हैं, हेनी पेनी भी है और चिकन लिकन है, तो दो लोगों में प्लूरल हो गया तो इसलिए दे लगा है। वो मेट, मीट का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया मेट। दे मेट डकी लकी, अब वो दो लोग थे, तो अब दोनों लोग जब जा रहे थे तो वो मिले, किससे मिले? डकी लकी से मिले। अब और क्या हुआ उनके बीच उसके बाद? और
टोल्ड हिम टू द स्टोरी। अब डकी लकी को भी सेम स्टोरी उन्होंने बताया जो के साथ हो रहा था। क्या हो रहा था? द स्काई इज फॉलिंग, तो स्टोरी बताया। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ओह दैट्स बैड। अब डकी लकी ने ये स्टोरी सुनने के बाद कि स्काई इज फॉलिंग, उसने सुनने के बाद क्या बोला? ओह दैट्स बैड, ये कितना बुरा है, ये इस तरह से। यस वी मस्ट ऑल रन एंड टेल द किंग। अब ये यहाँ मेंशन नहीं किया गया यस किसने बोला है, चिकन लिकन ने बोला है या हेनी पेनी ने बोला, ये यहाँ पे लिखा नहीं है। ओह दैट्स बैड लिखा है। उसके बाद क्या मुझे लगता है शायद ये यस जो है वो डकी लकी ने बोला होगा, सुनने के बाद उसके मुंह से निकला होगा ओह ओह दैट्स बैड। यस वी मस्ट, यानी कि हाँ वी मस्ट ऑल रन, हमें ज़रूर ऑल रन मतलब भागना चाहिए, एंड टेल द किंग और बताना चाहिए राजा को। ही सेड एंड जॉइन देम, यानी कि ऐसा जो डकी लकी ने कहा, ये ही लगाया है वो डकी लकी के लिए लगाया है। ही सेड ऐसा उसने कहा और ज्वाइन किया, ज्वाइन देम। देम यानी ये देम यूज़ किया गया किसके लिए यूज़ किया? चिकन लिकन के लिए यूज़ किया गया और हेनी पेनी के लिए यूज़ किया गया कि उनका जो ग्रुप था उनको ज्वाइन किया उसने। किसने ज्वाइन किया? डकी लकी ने ज्वाइन किया। सून यानी कि जल्द ही। दे मेट फॉक्सी लॉक्सी, यानी कि जब वो तीनों लोग निकले, सून जल्द ही, दे मेट वो मिले, किससे मिले? फॉक्सी लॉक्सी से। मीट का सेकेंड फॉर्म लगाया गया है मेट, इसलिए जल्दी दे मेट वो मिले फॉक्सी लॉक्सी से। हु हर्ड दियर प्रॉब्लम, यानी कि अब फॉक्सी लॉक्सी ने भी सेम स्टोरी सुना। हु हर्ड जिन्होंने सुना, ये हर्ड का ईयर का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया हर्ड, उन्होंने सुना, यानी कि फॉक्सी लॉक्सी ने सुना दियर प्रॉब्लम उनकी समस्या। क्या समस्या थी? द स्काई इज फॉलिंग, ये सुना। सिंस ही वॉज द किंग्स मिनिस्टर ही एस्कॉर्टेड देम टू द लॉयन। सिंस यानी कि सिंस का मतलब होता है चूंकि, अगर शुद्ध हिंदी में देखा जाए इसका मतलब चूंकि होता है, तो हम इसको इस तरह बोल सकते हैं चूंकि या क्योंकि भी बोल सकते हैं। सिंस ही वॉज, क्योंकि ही वॉज द किंग्स मिनिस्टर, क्योंकि वो राजा का मंत्री था, यानी कि मिनिस्टर था। किसका? जो राजा कौन था? किंग है, यानी कि जंगल राजा शेर है, तो शेर का मिनिस्टर है वो कौन है? फॉक्सी लॉक्सी है। क्योंकि वो राजा का मंत्री था, ही एस्कॉर्टेड देम टू द लॉयन, वो ले गया, किसके पास ले गया? राजा के पास ले गया। एस्कॉर्ट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया एस्कॉर्टेड। एस्कॉर्ट का मतलब वो ये होता है कि अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसका ये होता है जैसे कि अनुसरण करना हिंदी से बोलते हैं, यानी ले जाना किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे साथ में, उसको बोलते हैं ही एस्कॉर्टेड दे, वो उन्हें ले गया। देम, देम यानी किसके लगा हुआ है? चिकन लिकन के लिए, हेनी पेनी और फॉक्सी लॉक्सी के लिए, फॉक्सी के लिए लगा हुआ है। डकी लकी, माफ़ कीजिएगा, डकी लकी के लिए लगा हुआ है। तो वो ले गया जंगल के राजा के पास, यानी कि शेर के पास, लॉयन के पास। द लॉयन थॉट अ वाइल एंड आस्क्ड टू सी द ट्री, यानी कि राजा ने, लॉयन ने सोचा। अवाइल, अवाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए, सोचा, और आस्क्ड टू सी द ट्री, और उसने इच्छा जाहिर की, यानी कि जानने के लिए बोला कि मैं आस्क्ड टू सी द ट्री, मैं देखना चाहता हूँ पेड़। यहाँ पे आस का मतलब होता है, आस का मतलब ऐसे होता है नॉर्मली पूछना या कहना, तो यहाँ पे इसका जो मतलब है वो कहने से है कि वो देखना चाहता है किस ट्री पे, क्योंकि वो जो फल था, फ्रूट था, वो एकॉर्न गिरा हुआ था, तो उसको वो देखना चाहता है कि क्या हुआ। व्हेन द एनिमल रीच्ड द एयर, यानी कि अब वो देखना चाहता था राजा, तो उसके बाद वो वहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँचे? व्हेन द एनिमल, जब एनिमल्स, यानी एनिमल्स यहाँ कई है जानवर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, तो जब वो पहुँचे, कहाँ पहुँचे? रीच्ड देयर, यानी जब वहाँ पहुँचे, रीच का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। जब वहाँ वो पहुँचे, अनदर एकॉर्न फेल ऑन चिकन लिकन हेड, यानी कि दूसरा एकॉर्न, यानी जो फल होता था, जो फ्रूट था, वो गिरा। फेल यानी कि फॉल का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, फेल, वो गिरा वो गिरा ऑन चिकन लिकन्स हेड, यानी कि जो चिकन लिकन था उनके हेड पे, उनके सर पे गिरा दोबारा। एंड ही जम्प्ड इन द फाइट, तो जैसे ही सर पे गिरा वो दूसरा फल, ही जम्प्ड, वो यानी कि जंप का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, जम्प, ही जम्प, वो कूदा डर से, इन फ्राइट, यानी फ्राइट का मतलब होता है डर होता है, तो वो डर से कूदा। द लॉयन लाफ्ड एट हिज फूलिशनेस, यानी कि राजा जो था, यानी किंग जो था लॉयन, वो हंसा। किस चीज़ पे हंसा? एट हिज फूलिशनेस, उनकी मूर्खता पे या उनकी बेवकूफ़ी पे हंसा।
तो उसको ये हँसा इसलिए क्योंकि उसको सारी स्टोरी पता चल गई कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं स्काई इज़ फॉलिंग, क्या रीज़न है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी कि अब आई होप कि आपको अच्छी लगी। और बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी का मोरल ये था कि एक तरह से हाफ ट्रूथ जो होता है, हाफ ट्रूथ यानी कि आधी जानकारी जो होती है वो कभी भी अच्छी नहीं होती है। इसे इंग्लिश में कहावत है, हाफ ट्रूथ इज़ ऑफ इन अ होल लाइफ, यानी कि आधा अधूरा जो सच होता है वो अक्सर झूठा ही होता है। तो इस तरह के बारे में बताया गया है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है या जिस तरह से मैं आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए आप। बाय बाय।